अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ट्रांजिस्टर की डाटा शीट के अंदर HFE से क्या मतलब होता है। अगर इस HFE को हम देखेंगे, ये एक नाम है जिससे किसी चीज़ को शो किया जाता है। जब हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर एक लफ्ज़ होता है गेन, और इसको बीटा भी कहा जाता है। बीटा, HFE या गेन, ये एक ही चीज़ होते हैं। जब हम ट्रांजिस्टर की डाटा शीट देखते हैं या किसी मल्टीमीटर से जब हम उसको टेस्ट करते हैं या ट्रांजिस्टर टेस्टर पे जब हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे तो वहाँ पर HFE चेक होता है। ये क्या होता है कि कलेक्टर करंट और बेस करंट की जो आपस में रेशो होती है, जो आपस में इनकी निस्बत होती है कि बेस पे आप कितनी करंट दें, कलेक्टर पे आपको कितनी करंट एम्पलीफाई होके मिलेगी, इसको हम ट्रांजिस्टर का एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। अभी एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, इसकी डायग्राम बनाता हूँ एक ट्रांजिस्टर की, फिर देखते हैं। चाहे वो NPN होगा, चाहे वो PNP होगा, हम क्या करते हैं, बेस पर एक छोटा सिग्नल अप्लाई करते हैं। ये छोटा स्मॉल सिग्नल थोड़ी सी वैल्यू का सिग्नल होता है, आप 1 मिलीवोल्ट का कहते हैं। और जब आप कलेक्टर से या एमीटर से जहाँ से भी आप आउटपुट लेते हैं तो यहाँ पर कलेक्टर टू एमीटर ये उस सिग्नल को इस तरह बड़ा करके दिखाता है, एम्पलीफाई करके देता है। यहाँ पे आपने 1 मिलीवोल्ट का सिग्नल दिया, आउटपुट में आपको 100 मिलीवोल्ट का सिग्नल मिल गया। यहाँ पर 1 मिली एम्पेयर करंट फ्लो करवाई है आपने और इस जगह पर 100 मिली एम्पेयर करंट मिली। तो ये एक मिली एम्पेयर और 100 मिली एम्पेयर, या 1 मिलीवोल्ट और 100 मिलीवोल्ट, इन दोनों का आपस में जो मुवाजना है, जब आप करते हैं कि यहाँ से मैंने कितनी इनपुट दी, यहाँ पे क्या मिला, तो ये कहलाता है बीटा। कलेक्टर करंट जो एमीटर से कलेक्टर की तरफ चलेगी और एमीटर से बेस की तरफ चलेगी, बेस करंट जिस रेशो से हम जिस लेवल पे बेस करंट देंगे, उससे अभी जो इसका फैक्टर होगा, उस फैक्टर के मुताबिक इसमें से कलेक्टर करंट चलेगी। यहाँ पे आपने 1 मिली एम्पेयर दी, यहाँ पे 100 मिली एम्पेयर चली। यहाँ पर आपने 2 मिली एम्पेयर दी, यहाँ पर 200 मिली एम्पेयर चली। 3 मिली एम्पेयर करंट यहाँ से फ्लो करवाई, ये वाली कलेक्टर एमीटर टू बेस, तो यहाँ पर अगर 3 मिली एम्पेयर है तो 300 मिली एम्पेयर यहाँ पे चलेगी। ये जो 100 का डिफरेंस है, ये मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ। किसी ट्रांजिस्टर में ये 500 होगी, किसी में ये 90 होगी, किसी में 200 होगी, 300 होगी। वो जो इसका एक फैक्टर है, जो एक नंबर है जो कि मैन्युफैक्चरर बताता है, मैन्युफैक्चरर वो बता देते हैं कि जी इसका गेन 100 है, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि वो वाकई 100 हो। किसी में वो 90 हो सकता है, किसी में 110 हो सकता है। ये एक फिगर है, उसने एक, यानी हर ट्रांजिस्टर का मुख्तलिफ होगा। ये एक कैटेगरी देने के लिए, कि इसकी तकसीम बनाने के लिए, इसके सेट बनाने के लिए, अगर आपने 100 बीटा वाला या 100 गेन वाला ट्रांजिस्टर यूज़ करना है तो आप उसकी जगह पे 100 वाला ही इस्तेमाल करेंगे। अभी जब किसी ट्रांजिस्टर की बाइसिंग की जाती है, ये बेस है, एमीटर है, कलेक्टर है, तो इसकी बाइसिंग कैसे की जाती है, NPN का जो एमीटर होता है वो नेगेटिव होता है, बेस को पॉजिटिव रखा जाता है और कलेक्टर को मोर पॉजिटिव रखा जाता है। यहाँ पर ये एक बैटरी कनेक्ट करते हैं इस जगह से, एमीटर से बेस की तरफ। तो ये क्या होगा कि ये नेगेटिव एंड है बैटरी का, तो नेगेटिव से ऐसे करंट एक फ्लो करवाएगा। अभी यहाँ पर हम पॉजिटिव कहेंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये बेसिक सर्किट है। अभी इसकी करंट जो फ्लो करेगी वो एमीटर से कलेक्टर की तरफ ये फ्लो करेगी। कब करेगी? जब आप IB जो बेस करंट है, जो एमीटर से बेस की तरफ करंट फ्लो करेगी, जितनी करंट फ्लो करवाएंगे आप, ये तो एक मैंने स्टैंडर्ड बैटरी लगा दी है, इसको पोटेंशियोमीटर लगा के भी आप सिग्नल दे सकते हैं। तो जितनी करंट फ्लो करेगी, इसका जितना HFE होगा, मिसाल के तौर पे अगर इसका
HFE 100 है, तो अगर 1 मिली एम्पेयर करंट फ्लो करवाएंगे तो यहाँ पर 100 मिली एम्पेयर करंट फ्लो होगी। तो हम कह सकते हैं कि IC और IB के दरमियान में जो रेशो होती है उसको हम बीटा कहते हैं, वो बीटा होगा। इसी को HFE कहा जाता है और इसी को गेन कहा जाता है। कितना गेन है ये डिपेंड करता है कि बनाने वाले ने इस ट्रांजिस्टर का जो मटेरियल है वो कैसा रखा। किसी भी मल्टीमीटर के ऊपर जहाँ पर HFE का बटन हो, HFE की रेंज सेलेक्ट होगी, वहाँ पे आप जब ट्रांजिस्टर उसकी सॉकेट में लगाएंगे तो वो मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे बता देता है कि जी इसका गेन इतना है। आप ट्रांजिस्टर की डाटा शीट में जाके देखें तो अगर वो गेन जो मीटर पे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे उसने 200 शो किया है गेन, तो वो उसका मतलब है अगर डाटा शीट में 200 है तो ट्रांजिस्टर ठीक है, वो सही काम करेगा। इससे ट्रांजिस्टर का जो काम करने का जो प्रिंसिपल है वो सामने पता चल जाता है, उसका फंक्शनल टेस्ट हो जाता है कि जी ट्रांजिस्टर बिल्कुल परफेक्ट है। आम दिनों में इसकी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी गेन नहीं चेक किया जाता। आम रूटीन में चेक किया जाता है कि जी बेस टू एमीटर बेस टू कलेक्टर अगर उसका काम ठीक है तो ट्रांजिस्टर ठीक है। अगर कहीं स्पेशल सर्किट्स के अंदर जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे HFE चेक किया जाता है, वहाँ पे HFE को यूज़ किया जाता है। खुलासा कलाम का ये हुआ सारी बात करने का कि HFE एक फैक्टर है, एक तनासब है, एक रेशो है कि बेस करंट और कलेक्टर करंट के अंदर जो आपस में रिलेशनशिप है कि कितनी करंट फ्लो करेगी यहाँ पर, कितनी करंट फ्लो करेगी यहाँ पर, ये दोनों करंट्स के अंदर जो रेशो बनती है, जो निस्बत बनती है, उसको HFE कहा जाता है। और ये हर ट्रांजिस्टर की मुख्तलिफ होती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।